हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट के कंप्लीट प्रोजेक्ट्स कवर करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया है वो बेसिक मैथ से है और इसमें दिया है डिवाइड अ नंबर 1000 इन टू पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो हमें एक नंबर दिया है 1000, उसको हमें दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। मतलब जैसे लेट कर लेते हैं कि अगर कोई मतलब 1000 में से हम अगर x माइनस करते हैं तो x इंटू 1000 माइनस एक्स, एक फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए। ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, ये वैसे है तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट से होने वाला क्वेश्चन। तो इसको हम कंप्लीट बेसिक मेथड से भी करेंगे कि डिफरेंशिएट करके, और हम पता करते हैं कि किसी भी फंक्शन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ठीक है। और इसको हम एम आर स्टार से भी कर सकते हैं, कि बहुत सिंपल और इजी वे है, ठीक है। तो पहले एम आर स्टार से कर लेते हैं ऑब्वियसली। तो देखिए, एम आर स्टार से कैसे करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए, ये एक एग्जांपल हो गया कि अगर मान लीजिए आपको एक नंबर दिया होता है जैसे कि 10, ठीक है। तो या फिर छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं हम 8 ले लेते हैं, ठीक। तो जैसे अब मान लीजिए इसको अगर हमें बोला हो कि इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जिनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आना चाहिए, तो इसकी हम पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं। तो छोटे नंबर की पॉसिबल वैल्यूज भी कम होंगी इसलिए, ठीक है। तो जैसे कि हम 1 into 7 लिख सकते हैं, इसको इसको हम 2 into 6 लिख सकते हैं, इसको हम 3 into 5 लिख सकते हैं, और इसको हम 4 into 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन इसके आगे भी यही आएगा, 5 into 3, 6 into 2 एंड 7 into 1, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। तो ये यहाँ तक अप्रॉक्स रिपीटिंग ही है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम इसकी वैल्यूज अगर लिखते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अगेन इधर भी 15, 12 और 7 ही आएगा, ठीक है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक पार्ट की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, दूसरी को कम करते जाते हैं, तो ये वैल्यू बढ़ गई। और जब यहाँ पे 4 into 4 पे ये वैल्यू मैक्सिमम है, और जब हम दूसरे पार्ट को कम करने लगते हैं तो फिर से वैल्यूज डिक्रीज होने लगती है। मतलब क्या है कि एक इधर से वैल्यू बढ़, इधर से भी बढ़ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, जहाँ पे वो दोनों इक्वल है, मतलब 4 into 4 पे वैल्यू इक्वल है। जैसे 10 के लिए भी अगर आप लिखेंगे तो 5 into 5 अगर जब करेंगे तो 25 आएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे कि इसकी जगह आप 6 into 4 करते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा 24, जो कि इससे कम है। तो ये तो हमारा स्टार हो गया कि अगर आप कोई नंबर आपको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, तो दे शुड बी इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो 1000 है उसको हम जो इसके दो पार्ट हैं वो 500 into 500 हो जाएंगे, ठीक है। जिसका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा, into 10 to the power 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो आ गया हमारा, 500 into 500 कर लेंगे। बाकी इसको कंप्लीट बेसिक मेथड, थ्योरी मेथड से भी कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट। तो चलिए उससे भी करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे ये दो पार्ट्स बन रहे हैं। एक पार्ट है हमारा x, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 माइनस एक्स से, और ये मैक्सिमम आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि कोई भी गिवन फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। मतलब dy/dx 0 होगा, देन y इज मैक्सिमम। जहाँ पे मतलब जो y की जो डिफरेंशिएशन है y का, वो जहाँ पे 0 होगा जिस वैल्यू के लिए x की, वो वहाँ पे वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है x² 1000 माइनस एक्स, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें y को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसको एक फंक्शन बना लीजिए। अगर इसको हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कि प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं कि x का डिफरेंशिएशन कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें। फिर वो और मतलब लंबा हो जाता है थोड़ा। जबकि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दो टर्म मिल जाएंगे, और दोनों टर्म को बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इंटू एक्स को हो जाएगा x²। ये दो सिंपल फंक्शन बन गए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो dy/dx करेंगे तो क्या आएगा, 1000x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1000 कांस्टेंट है, बाहर रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx 1 हो जाएगा, प्लस माइनस x² डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है। इजी है, कैसे हो जाएगा, x² जो है
उसका पावर बाहर रखेंगे और x पावर में से एक माइनस करेंगे, तो ये 2x² 2x की पावर 1 हो जाएगा। इजी है। अब देखिए dx से dx काटना नहीं है, मतलब dx का डिफरेंशिएशन dx के साथ, x का डिफरेंशिएशन dx के साथ 1 होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं आता कि dx से dx काट दिया। जैसे b के साथ में x का डिफरेंशिएशन करना है जिसकी पावर है 1, तो 1 बाहर आ जाएगा और इंटू मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1 माइनस 1, यानी कि x की पावर 0 जो कि 1 हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx 1 है। ये तो यहाँ हो जाएगा 1000, ये तो 1 हो गया माइनस 2x। ठीक है, अब ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx 0 ही होना चाहिए, तो इसको हम लिख देंगे 0 के बराबर, मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि dy बाई dx 0 हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1000 इज इक्वल्स टू 2x इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड x इज 1000 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 500। ठीक है, इजी है, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। थ्योरी से जाना है तो इससे चली जाइए, मास्टर से जाना है तो इससे चली जाइए। इजी है क्वेश्चन, ऑब्वियस। तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया, कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा तो आप लिख दीजिए। वैसे इजी क्वेश्चन है, आप बहुत सोच समझ के आएंगे। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।